नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सर क्रीक इलाके की, जहां आजकल काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है। हाँ, बिल्कुल। खबर यह है कि भारतीय सेना वहां पहुंच चुकी है, पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल करीब। हम्म। और जो हमें पता चला है उसके हिसाब से पाकिस्तान ने इसके जवाब में शायद थोड़ी घबराहट में अपने एयर स्पेस का एक बड़ा हिस्सा बंद कर दिया है। अच्छा। हाँ, और कराची जैसे जो सीमा के पास वाले शहर हैं, वहाँ हाई अलर्ट भी है। तो ये घटनाएं सीधे सीधे हमें आज के मुद्दे पर ले आती हैं। सर क्रीक बिल्कुल गुजरात सीमा पर है ये इलाका, और काफी पेचीदा है, रणनीतिक तौर पर भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण। सही कहा। हम्म। तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट से है, हैं? और हम उसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हालिया तनाव है हाँ। ये क्यों बढ़ा है, इसके पीछे क्या है, और थोड़ा इसका इतिहास भी देखेंगे। हाँ, तो आज का हमारा जो लक्ष्य है वो इसी स्रोत सामग्री को खंगालना है, समझना है कि ये तनाव क्यों है, इसका इतिहास क्या है और इसके मायने क्या हो सकते हैं आगे चलकर। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है वहाँ। जरूर। तो सबसे बड़ी जो चीज अभी चल रही है वो है भारत का एक बड़ा सैन्य अभ्यास। हाँ, त्रिशूल। ये नाम दिया गया है। त्रिशूल, हाँ। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं लग रहा, त्रिसेवा अभ्यास है। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। हाँ, तीनों। और स्रोत बता रहा है कि इसका स्केल काफी बड़ा है। 28,000 फीट तक के गतिविधियों का जिक्र है। 28,000 फीट? और ये भी कि पिछले लगभग 20 सालों में सीमा के इतने पास इतना बड़ा त्रिसेवा अभ्यास नहीं हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये एक बड़ा संकेत है, और बिल्कुल। फिर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, एयर स्पेस बंद करना, हाई अलर्ट। हाँ, जैसा आपने बताया। और स्रोत इसे सीधा सीधा भारत के इस अभ्यास के जवाब में पाकिस्तान की, कह सकते हैं, घबराहट या पैनिक के तौर पर देख रहा है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि सीमा पार इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और इसी माहौल में कुछ बयान भी आए हैं, काफी तीखे बयान। स्रोत में जिक्र है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक चेतावनी का। स्रोत के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर सर क्रीक के पास किसी ने कोई दुस्साहस किया, हाँ। तो पाकिस्तान का भूगोल बदल सकता है। अरे और ये भी जोड़ा कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है। बाप रे। उनकी जो सटीक चेतावनी थी, जैसा स्रोत बताता है, वो थी ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। ये तो बहुत ही सीधी और मतलब कड़ी भाषा है। हाँ, बहुत। और ये बयान और भी ज्यादा अहम हो जाता है जब हम स्रोत की एक और जानकारी देखते हैं। क्या? उसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने ये भी इशारा किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिनसे पता चल रहा है कि पाकिस्तान सर क्रीक के आसपास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सैन्य ढांचा बना रहा है। अच्छा, तो ये दोनों बातें जुड़ रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान का कथित निर्माण, दूसरी तरफ भारत का ये बड़ा अभ्यास, और साथ में ये चेतावनी। हाँ। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि भारत का ये कदम एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि हमें पता है तुम क्या कर रहे हो और हम तैयार हैं? बिल्कुल। स्रोत का विश्लेषण तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये कोई रूटीन अभ्यास नहीं लग रहा। ये एक सोचा समझा संदेश है। और ये समझने के लिए कि ये संदेश इतना ज़रूरी क्यों है या ये इलाका इतना सेंसिटिव क्यों है, हमें सर क्रीक को थोड़ा और जानना होगा। हाँ, ये ज़रूरी है। तो सर क्रीक, जैसा हमने कहा, गुजरात सीमा पर दलदली इलाका है, वीरान सा। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताता है कि इसका पुराना नाम बाणगंगा था। हाँ, बाणगंगा। अभी का नाम तो किसी ब्रिटिश प्रतिनिधि क्रीक के नाम पर है। और स्रोत में ये भी बात है कि कुछ लोग चाहते हैं कि नाम वापस बाणगंगा कर दिया जाए। खैर, ये स्रोत का अपना एक पॉइंट है। हाँ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो वीरान दिखने वाला दलदली क्षेत्र है ना, इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों? ऐसा क्या है माँ? पहली बात तो, जैसा स्रोत बताता है, पाकिस्तान इसे विवादित मानता है। अच्छा। और स्रोत इशारा करता है कि शायद पाकिस्तान के मन में इसके कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की मंशा हो सकती है। कब्जा? हाँ। स्रोत यहाँ एक तुलना भी करता है भारत के ऑपरेशन मेघदूत से, लेकिन पाकिस्तान के नजरिए से। मतलब जैसे भारत ने सियाचिन पर किया था, वैसा कुछ? हाँ। स्रोत कुछ ऐसी ही आशंका जता रहा है कि शायद पाकिस्तान भी कुछ वैसा ही सोच रहा हो। एक तरह का प्रीएम्प्शन का डर कह सकते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, स्रोत इसका भी जिक्र करता है, प्राकृतिक संसाधन। संसाधन इस दलदल में? हाँ, कई रिपोर्ट्स और स्टडीज हैं जो कहती हैं कि सर क्रीक के नीचे तेल और गैस जैसे हाइड्रोकार्बन का बड़ा भंडार हो सकता है। अरे वाह! और ये संभावना इस जमीन के टुकड़े की कीमत को, मतलब इसके महत्व को,
कई गुना बढ़ा देती है। ये तो वाकई मतलब एक बंजर सा दिखने वाला दलदली इलाका, और इतने सारे पेच, रणनीतिक भी, आर्थिक भी। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या ये हमेशा से ही ऐसा तनाव वाला क्षेत्र रहा है? स्रोत इतिहास में भी ले जाता है ना? हाँ, और इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास दिखाता है। स्रोत 2006 का एक किस्सा याद दिलाता है। 2006? हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट के हवाले से कि उस वक्त की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वो कथित तौर पर पाकिस्तान के साथ सर क्रीक में मिलकर जॉइंटली एनर्जी खोजने पर विचार कर रहे थे। क्या जॉइंट एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान के साथ सर क्रीक में? हाँ, स्रोत तो यही बताता है। आज के माहौल में ये सुनना कितना अजीब लग रहा है। बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, 2006 में सहयोग की बात चल रही थी और आज लगभग 2 दशक बाद 2025 में हम उसी जगह पर बड़े बड़े सैन्य अभ्यास देख रहे हैं, भूगोल बदलने की चेतावनियां सुन रहे हैं, सीमा पर हाई अलर्ट है। कितना बदल गया सब कुछ। हाँ, और स्रोत के विश्लेषण के हिसाब से इस बदलाव में 26/11 मुंबई हमले एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। अच्छा, 26/11। हाँ, उसमें रिश्तों की पूरी दिशा ही बदल दी, ऐसा स्रोत का मानना है। और आज की चेतावनी के साथ स्रोत 1965 युद्ध का भी जिक्र करता है। 1965 लाहौर वाला? हाँ, जब भारतीय सेना लाहौर के करीब पहुंच गई थी। तो ये सारी कड़ियां जोड़कर स्रोत ये दिखा रहा है कि भारत के रवैये में कितना बड़ा और कितना सख्त बदलाव आया है। कम से कम स्रोत तो यही कह रहे हैं। तो मतलब स्रोत ये कह रहा है कि 2006 का वो जॉइंट एक्सप्लोरेशन वाला आइडिया वो आज के समय में बिल्कुल एलियन लगता है। हाँ, पराया सा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में कितनी कड़वाहट आ गई है, भरोसा कितना कम हो गया है। और ये बात सिर्फ इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर, या कहिए कि इस पर नजर, अब वैश्विक स्तर पर भी है, ऐसा स्रोत बताता है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट उठाया है स्रोत ने, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया दिवाली संदेश। हाँ, उसका जिक्र है। उसमें कथित तौर पर एक थोड़ी रहस्यमयी सी टिप्पणी थी। स्रोत कहता है कि उसमें उन्होंने भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध टालने जैसी कोई सलाह दी थी। अब ये जानकारी स्रोत से है तो उसे बस उसी तरह देखना चाहिए। हाँ, वो बाहरी टिप्पणियां तो होती रहती हैं, लेकिन जो बात ज्यादा गंभीर है और जिसका जिक्र स्रोत ने प्रमुखता से किया है, वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की चिंता। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? भू राजनीतिक विश्लेषक जो इस क्षेत्र पर नजर रखते हैं, स्रोत बताता है कि कई एक्सपर्ट्स अब ये सवाल खुलकर पूछ रहे हैं कि क्या सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच अगला फ्लैश पॉइंट बन सकता है, मतलब बड़े टकराव का नया केंद्र। फ्लैश पॉइंट? हाँ, स्रोत इस बात पर जोर दे रहा है कि ये कोई अकेली खबर नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर नजर रखने वाले इसे एक उभरती हुई गंभीर चिंता के रूप में देख रहे हैं। समझ गया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, हमने देखा कि भारत का एक बड़ा अभूतपूर्व त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल चल रहा है सर क्रीक के पास। हाँ, इसके जवाब में स्रोत के मुताबिक पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया, हाई अलर्ट किया, जिसे स्रोत घबराहट कह रहा है। बिल्कुल। फिर हमने सर क्रीक पे रणनीतिक महत्व को समझा, लोकेशन, विवादित होना, और सबसे बड़ी बात वो संभावित तेल और गैस के भंडार जिससे और भी कीमती बनाते हैं। हाँ, और फिर वो बड़ा ऐतिहासिक बदलाव, कैसे 2006 में उसी जगह सहयोग की एक धुंधली सी उम्मीद थी, जॉइंट एक्सप्लोरेशन वाली। हाँ, और 2025 आते आते वो सैन्य तनाव और सख्त चेतावनियों में बदल गई, जिसमें स्रोत 26/11 हमले को एक बड़ा मोड़ मानता है। और आखिर में स्रोत के हवाले से ये चिंता कि कहीं सर क्रीक अगला बड़ा टकराव का मुद्दा ना बन जाए, विश्लेषक ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है जो सीधे सीधे स्रोत की बताई कहानी से ही निकलता है। क्या? स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे एक ही जगह पर 20 साल से भी कम में सहयोग की सोच से टकराव की भाषा तक हम पहुंच गए। ये जो इतना तेज बदलाव है, जहां पहले जॉइंट एक्सप्लोरेशन की बात थी और अब भूगोल बदलने की चेतावनी दी जा रही है। हाँ, ये सिर्फ सर क्रीक के भविष्य के बारे में ही नहीं, बल्कि शायद भारत पाकिस्तान के बीच जो दूसरे विवादित सीमा मुद्दे हैं, उनके प्रबंधन को लेकर भी कुछ गहरे संकेत देता है। हाँ, है ना? मतलब क्या सहयोग के रास्ते अब इतने बंद हो चुके हैं कि सिर्फ शक्ति प्रदर्शन और टकराव के विकल्प ही बचे हैं, जैसा कि स्रोत में बताई गई ये घटनाएं इशारा कर रही हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हमें और आपको और सुनने वालों को भी सोचने की जरूरत है।